गाइस वेलकम टू दिस चैनल। सो देखिए मैं इस पे पीओ देने गया था शिफ्ट थर्ड प्री, ठीक है। तो मैं ये एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, मैंने कितने अटेम्प्ट किए, क्या किया, कितना किया। उससे पहले मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ क्या क्या आया था, कैसे आया था, ठीक है। तो कौन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। कौन से नहीं, इंग्लिश से शुरुआत करता है ये, ठीक है। देखिए इंग्लिश में है ना, आरसीएस में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ओवरऑल मैं अभी लास्ट में बताऊंगा क्या इजी था, क्या मॉडरेट था, कितना अटेम्प्ट हुआ, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आप पहले ये देख लीजिए, इंग्लिश में लगभग आरसीएस में 6 से 7 क्वेश्चन थे। और देखिए उस वक्त क्या है ना, पूरा 100% जो कंसंट्रेशन होता है वो पूरा करने में लगा होता है, इतना ध्यान है। पर इसमें अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप ये बोले कि आप देखे आए पेपर आपको, हालांकि एग्जैक्ट सेम ही होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि मैं खुद देख के आ रहा हूँ अभी जस्ट, ठीक है। आधा एक घंटा हो गया। अब देखिए आरसी में 6 से 7 क्वेश्चन थे, और क्लोज टेस्ट आई थिंक क्लोज टेस्ट भी आया था, और 5 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के। और लेवल मुझे थोड़ा सा ईजी लगा, और एरर के क्वेश्चन थे, एरर में करेक्ट करना था आपको, ठीक है। और उसमें भी काफ़ी सेंटेंस वाइज दिया था, मतलब आपको बताना था एसी था, एबीसी सारे करेक्ट हैं, एसी कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना था, है ना। ये नहीं कि कौन सा रॉन्ग है। और एरर बेस कैसा जैसे देता है वैसे एरर नहीं था, आपको 3-4 सेंटेंस दिए थे, 3-4 सेंटेंस में कौन सा राइट है वो आपको बताना था। देन करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स आए थे। करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स कैसे, ये जो होता है ना कि अगर मान लीजिए ये एक इंस्टांट था, एक आई थिंक एक वर्ड था इंस्टांट, और एक वर्ड था याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे कुछ वर्ड से 3 थे आई थिंक, ये 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसमें आपको पता था कौन से सेंटेंस में वो फिट हो रहा है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन से जो 5 क्वेश्चन थे, 3 से 4-5 क्वेश्चन थे, ईजी थे, काफ़ी ईजी थे। और फिलिंग द ब्लैंक्स थे, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, कौन सा राइट है वो हमें चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश का था। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इंग्लिश में 26 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। इंग्लिश में 26 अटैम्प्ट किए हैं, मुझे ठीक लगा इंग्लिश। मॉडरेट, आप ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप, हार्ड नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा। आई थिंक इसमें एक्यूरेसी देखिए इंग्लिश में कोई बता नहीं सकता, बट क्योंकि मेरा इंग्लिश ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है इंग्लिश में, ठीक है। सो उसके बाद हम चलिए कॉन्ट की बात करते हैं। कॉन्ट में देख लीजिए नंबर सीरीज आई थी, आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, ठीक है। और डीआई थी, काफ़ी कैलकुलेटिव था, और ये कैलकुलेटिव डीआई थी काफ़ी। इक्वेशन बेस्ड कौन सी, आपको पता है ये जो क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए कोई 2 तरह की बुक दी हुई थी, ठीक है। तो पहले उसमें एवरेज दे रखा था, मतलब इंटू 2 करके आपको टोटल मिल जाता, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस दे रखा था। इसमें मुझसे गलती हो गई, और गलती के कारण मेरे मैथ में कॉन्ट में खाली 15 अटेम्प्ट हो पाए। और मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या हो गई थी, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि ओवरऑल मैंने लास्ट में सबको सही कर दिया, बट आप ध्यान रखिएगा क्या है, इक्वेशन बेस में हमेशा ये पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए कौन सा ज़्यादा है ना। जैसे बी माइनस एल, मान लीजिए 2 तरह की बुक है, बी और एल। तो बी में से अगर बी बड़ा होगा तो बी माइनस एल होगा, जो इक्वेशन सेकंड बनेगा, एक बी प्लस एल बनेगा एवरेज से, और दूसरा बी माइनस एल बनेगा, तो एल एल कट जाएगा, 2b में हम रख के बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान में नहीं गया, और जैसे उसने लिखा था मैंने डायरेक्ट करना चालू कर दिया, जो है कर दिया, बट बी उसमें बड़ा था, तो एल माइनस बी ऐसे कुछ हुआ था। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मुझसे मिस्टेक हो गई है तो वापस करूँगा, सब करूँगा तो सारा टाइम जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो मैंने वहाँ पे एक सही डिसीजन लिया, मैंने 15 किया। मेरे ख्याल से अगर मैं वापस करने लगता उस डीआई को, और दूसरे वाले डीआई को भी ले लेता जो कि लीनियर था, बट उसमें आपको ध्यान से देखना पड़ता कि ये इतनी वैल्यू है, इतना गैप है, तो इतना वैल्यू इसका होगा। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, 1-2 क्वेश्चन किए, फिर मैंने छोड़ दिया डीआई। और मैंने क्या किया, वहाँ पे पहले जो क्वाड्रेटिक था वो सब मैंने निपटा दिया, जितने भी नंबर सीरीज वो क्वाड्रेटिक थे। एक मैंने शायद छोड़ा रॉन्ग में, बाकी चारों सही है, और मेरे क्वाड्रेटिक सारे एकदम 100% करेक्ट है। और फिर अर्थमेटिक पे चला गया, मैंने डीआई को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर मैं डीआई को करना, वहाँ पे थोड़ा सा लूज हुआ कॉन्फिडेंस, क्योंकि रॉन्ग हो गया था। सो मुझे लगा डीआई को अभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारा टाइम चला जाएगा। तो मैंने टोटल अर्थमेटिक वगैरह सबको जोड़ जाड़ के 15 किए एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और उसके बाद मैं रीजनिंग पे आ जाता हूँ, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको और क्या करना चाहिए, गलतियाँ कहाँ पे हो रही, कैसे हो रही हैं लोगों से। रीजनिंग में देखिए क्या हुआ, पजल्स थे, 4 टोटल पजल्स आए थे। सर्कुलर आया था, अंदर बाहर दोनों लोग देख रहे थे, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों थे। फ्लैट फ्लोर का एक पजल था, और इनइक्वालिटी थी, 3 से 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, ईजी थे, काफ़ी ईजी थे। और मॉडरेट कह सकते हैं रीजनिंग को, क्योंकि इस बार जो ये 9 बॉक्स वाला पजल चलिए ठीक है। और ये जो मंडे टू सैटरडे एक पजल आया था, इसमें क्या था, मंडे टू सैटरडे बिठाना था, और थोड़ा कैलकुलेटिव मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स दिए थे, मतलब कि इसके पास अगर इतने चॉकलेट्स हैं तो इसके पास इतने होंगी, इस तरह से थे। हालांकि मैंने रीजनिंग में, क्योंकि मुझे पता था मैं कॉन्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मुझे रीजनिंग में किसी भी हालत में अच्छा करना ही पड़ेगा। तो मैंने 29 क्वेश्चन किए हैं विथ एक्यूरेसी 100%। आई थिंक एक आध मान ले से गलत हो सकता है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो सकते, आप एक्यूरेसी के लेकर 100% श्योर नहीं हो सकते। कॉन्ट और रीजनिंग हो सकता है, बट फिर भी एक आध इधर उधर हो जाता है। तो मैंने 29 अटैम्प्ट के टोटल, मेरे जो अटैम्प्ट रहे हैं सबका सब मिला के टोटल 70 अटैम्प्ट रहे, 70 क्वेश्चन मैंने किए। और आप लोगों को बताना आपने कितने अटैम्प्ट किए। हालांकि और मुझे कहाँ लगता है कि कमी रह गई है, कमी मुझे ऐसा लगता है, कमी मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 क्वेश्चन जो है कॉन्ट में कम रह गए हैं, 5 क्वेश्चन और हो जाते। बट ओवरऑल 70 अटैम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ मैंने। सो आशा है, बाकी अब
आशा रखा तो हमने छोड़ ही दिया है बिल्कुल जब से ऐसे होने लगे, क्योंकि आप बहुत कुछ सोच लेते हैं, आशा रखते हैं, फिर अटैचमेंट हो जाता है, और फिर जब पता चलता है रिजल्ट इधर उधर आया तो फिर या फिर कुछ भी हो जिससे आपकी अटैचमेंट होती है, अब दूर जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अभी SBI जे हुआ, फिर कुछ भी 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से जो भी है आपका, थोड़े थोड़े मार्क्स है ना, तो आप यही रखिए, अपना गर्म कीजिए, 100% दीजिए। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हमने अपना 100% दिया, ठीक है। 78 क्वेश्चन किए हैं मैंने, और आई थिंक एक्यूरेसी के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है। सो होप फॉर द बेस्ट, और आप अपना अटेम्प्ट मुझे जरूर बताइए, ठीक है, आप लोगों ने कितना किया। और ये एनालिसिस था आपके सामने। ओके, थैंक यू सो मच।